Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने पढ़ा है कि ये सेल है, ये सेल हो गई, ठीक है, ये सेल है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ये सेल की आउटर कवरिंग है, ओके ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अंदर में क्या है, ये न्यूक्लियस है विच इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो क्या है ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर प्लांट सेल है बेटा तो यहाँ पे सेल वॉल भी है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इसी की ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, इट कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू होती है, ये खुद बनती है किससे, एक ऐसे एक एनदर मेम्ब्रेन से, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन एक और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम 3D पैटर्न में देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सैक लाइक एक हमें स्ट्रक्चर दिखता है, जस्ट अपोजिट इसके फेस करके है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स। फिर गोल्गी ऑपरेटर्स से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसके अंदर में एंजाइम्स फील्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बड़ा सा फॉर्म होता है, अगर प्लांट सेल है तो आप देखते हो कि वैक्यूल्स, देखते हो ना। तो ये जितने स्ट्रक्चर हैं, चाहे तो ये न्यूक्लियर एनवेलप से, न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन से बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स या फिर लाइसोसोम, वैक्यूल, दे आर इंटरकनेक्टेड। मतलब अगर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो गोल्गी ऑपरेटर्स नहीं है तो उसका होने का कोई मतलब नहीं, और गोल्गी ऑपरेटर है गोल्गी ऑपरेटर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो इसके होने का कोई मतलब नहीं। लाइसोसोम अपने आप आएगा नहीं बिना गोल्गी ऑपरेटर्स के, क्योंकि जो यहाँ से सिक्रीट होगा, यहाँ मॉडिफाइड होगा, वही लाइसोसोम में होगा, ठीक है। तो इसके वैक्यूल भी इसके बिना काम नहीं कर सकता। दे आर इंटरकनेक्टेड, सब क्या है, इंटरकनेक्टेड, मतलब जुड़ी हुई दिख नहीं रही है, बट इनके फंक्शंस क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया, जैसे कोई एक घर होता है, उस फैमिली में अगर सब साथ नहीं भी है, सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, बट वो फैमिली बनती कैसे है, जब सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह इस सेल में बेटा ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटर जो इससे गुस्सा होकर इधर मुंह करके ऐसे है, इसके साइड मुंह नहीं किया हुआ है, या फिर लाइसोसोम हो गया या वैक्यूल हो गया, ये अलग अलग स्ट्रक्चर तो हैं, बट ये दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब गोल्गी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पे डिपेंड है, यहाँ से जो राइबोसोम निकलता है उससे, न्यूक्लियोलस से, लाइसोसोम गोल्गी ऑपरेटर से, वैक्यूल, इन सब से। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दूसरे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब अंदर की मेम्ब्रेन का सिस्टम। एम आई क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि हमको इससे शुरू करना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, इधर नहीं दिख रहा है बोर्ड पे। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एनवेलप से ऐसे ऐसे करके बना है, ये क्या है, दिस इज ईआर, यही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट क्या है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इस स्ट्रक्चर से ना यहाँ पे जो सिक्रीट हो रहा था, राइबोसोम बन रहा था, सॉरी, ये जो राइबोसोम बन रहा है, ये इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे लग गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके सरफेस पे लगा हुआ है। अब देखो सरफेस पे लगा हुआ है
तो अब देखो क्या हुआ बेटा कि एक होता है कि वॉल को पूरा इस तरह के प्लेन वॉल हो, एक वॉल पे कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे ईंटें कंकड़ पत्थर निकले हो, तो ये रफ होगा ना। जहां पे ये राइबोसोम अटैच है वो सरफेस क्या हुआ, इतना दूर प्लेन, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर प्लेन, फिर ऊंचा, प्लेन, ऐसे है ना। देन इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे जहां पे राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं ये क्या है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। क्या है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो पूरा का पूरा जो हमारा सेल है उसमें ये जितना पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया हुआ है, इसके अंदर का जो पूरा ये ब्लैंक स्पेस है, एंडोप्लाज्मिक का जो स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे बनने के बाद इसके अंदर में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमिनल कैविटी। अब देखो ये जो ल्यूमिनल कैविटी है बेटा, ये ल्यूमिनल कैविटी अंदर के स्पेस हो गए, अंदर के स्पेस के बाद ये जो बाहर का स्पेस क्या हुआ, जो ल्यूमिनल कैविटी नहीं है वो क्या है, जो ल्यूमिनल कैविटी नहीं है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनल स्पेस है। मतलब वो इसके बाहर का ल्यूमिनल स्पेस है, अंदर का नहीं, बाहर का ल्यूमिनल स्पेस है। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। देखो अब मैं अगर बेटा आपसे ये बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, और ये पूरा ऐसे जाल लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, तो हम उसे रफ जाल बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट क्या आपके माइंड में आया कि क्या मैम राइबोसोम सब यहीं पे लगे होते हैं, कुछ ऐसे फ्री फ्री राइबोसोम नहीं होते क्या? क्योंकि जब आप प्रोकैरियोट में पढ़ाई थी तब तो आप बताई थी कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, तो कहाँ, क्या इसके सरफेस पे? नो बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि राइबोसोम यही होते हैं, सम राइबोसोम ऑल्सो मूव फ्रीली। कुछ राइबोसोम ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो किसी के सरफेस पे अटैच नहीं होते। अब जो फ्री है वो भी यही काम कर रहे हैं, ये भी प्रोटीन को ही बना रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस। और जो यहाँ पे हैं ये भी क्या बना रहे हैं, प्रोटीन ही बना रहे हैं, सब प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये जो प्रोटीन बना रहा है इसका ऑल अमाउंट, जितनी प्रोटीन बन रही है, ऑल प्रोटीन यूटिलाइज इन सेल, ये सारी प्रोटीन इसी सेल में क्या हो जा रही है बेटा, यूटिलाइज हो जा रही है, बाहर नहीं दे रही है। सपोज करो कि हम खाना बना रहे हैं और हम खाना कुछ बाहर नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा खाना हमारे घर में ही यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। और क्या है, कहीं कोई रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे खाना बन रहा है और ये खाना पैक हो रहा है, पैक होके डिलीवरी बॉय को दिया जा रहा है, गोल्गी ऑपरेटर्स डिलीवरी बॉय है, ये डिलीवरी बॉय लेके कहाँ जा रहा है, सेल के बाहर, जहां जहां जरूरत है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम है, इस पे जो प्रोटीन बनती है, मेन मेजर अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट पैक होके कहाँ जाता है, बाहर जाता है बॉडी में, जहां जहां जरूरत होती है, ठीक है। और जो फ्रीली राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उसका मेजर अमाउंट कहाँ यूज होता है, विथ इन सेल के अंदर। हमेशा ये देखो, मैं मेजर अमाउंट कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, मतलब पूरा का पूरा अंदर नहीं यूज होता, थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा बाहर नहीं जाता, थोड़ा बहुत अंदर भी यूज होता है, बट मेजर अमाउंट कहाँ जाता है बेटा, पैक होके बाहर जाता है। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। जितना बताया Yes, समझ में आया है? क्या Yes, मैंने ma'am. बताया Yes, है ma'am. कि ये देखो, न्यूक्लियस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके क्या बना रही है, एक ऐसे जाल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे हैं बेटा, राइबोसोम लगे हैं, ठीक है। ये राइबोसोम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम इसे हार्ड, ये रफ अपीयरेंस दे रहे हैं, रफ अपीयरेंस दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
और जहां पे राइबोसोम नहीं लगे हैं बेटा वो क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि ये जो बेटा राइबोसोम है क्या मैम सिर्फ इसके सरफेस पे होते हैं, कहीं फ्री नहीं होते, ये बस किसी के पास रहेंगे तभी रह पाएंगे, अकेले काम नहीं कर पाएंगे? तो अकेले भी होते हैं बेटा, सम राइबोसोम फ्रीली मूव, कुछ राइबोसोम फ्री होते हैं। बट जहां भी राइबोसोम है, कहीं भी राइबोसोम है बेटा, सारे के सारे राइबोसोम क्या करते हैं, सारे के सारे राइबोसोम प्रोटीन ही बनाते हैं। ठीक है, जो ये फ्रीली राइबोसोम है, ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये अंदर ही यूटिलाइज हो जाती है, बाहर नहीं दी जाती है। बट यहाँ पे जो प्रोटीन बनती है वो क्या होगी, पैकेजिंग होगी, पैकेज होने के बाद गोल्गी ऑपरेटर्स को दी जाएगी, गोल्गी ऑपरेटर्स फिर इसको बाहर की तरफ सिक्रीट करेगा। इतना क्लियर है? देखो अब फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, बहुत गर्मी हो रही है, अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फर्स्ट फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस। पहला फंक्शन क्या हो गया बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों करता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? अब देखो राइबोसोम की जब ये सिंथेसिस कर, राइबोसोम जब प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है बेटा, तो ये ऐसा नहीं होता कि सिंथेसिस करने के बाद जैसी प्रोटीन बनी, सपोज करो कि ये प्रोटीन ऐसे बन गई है, ठीक है, अब इसमें ऐसे ही बाहर चली जाएगी, नहीं, some modification also takes place in the luminal cavity। ये जो अंदर ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या होगा, इस बनी हुई प्रोटीन का बेटा लिटिल मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, लिटिल मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि ये जो क्या मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, हाँ होता है। गोल्गी ऑपरेटर्स का काम सिर्फ मॉडिफिकेशन है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। थोड़ा का मतलब क्या है कि जैसे ये प्रोटीन बन गई, अंदर आई, तो इसको मॉडिफाइड करके ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, मतलब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दिया। और यही स्टार मार्क कर लो, एक मॉडिफिकेशन है जो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का, ये कहाँ पे होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पे? बेटा 1 मिनट होल्ड करना, जरा जनरेटर चलवा के आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे मॉडिफिकेशन। पहला फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस हो गई। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, देखो ये ऐसे नहीं कि ये मॉडिफाइड है और उसके बाद यहाँ से गिरा दिया जाओ बाहर, कि कोई ऐसे छोटे छोटे बेसाइकल्स में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे छोटा छोटा निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। इस बेसाइकल्स के थ्रू छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी ऑपरेटर्स। ये किसको दे देता है बेटा, गोल्गी ऑपरेटर्स को दे देता है। इसको अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे था, इसको हम क्या बोलते थे, सिस्टर्नी बोलते थे। क्या बोलते थे, सिस्टर्नी बोलते थे। और जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी ही बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि गोल्गी ऑपरेटर्स में ये जो सैक बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 4 ही हो, ये अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट में नंबर्स में हो सकते हैं। बट हमेशा ये याद रखना कि ये अपोजिट होंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर फेस करके है तो गोल्गी ऑपरेटर इसका जस्ट अपोजिट इधर फेस करके खड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा गोल्गी ऑपरेटर्स के अपोजिट साइड में होते हैं। अब देखो यहां से जब ये पैकेजिंग करके छोटे छोटे पैकेट्स में इसको भेजेगा, तो यहां से ये रिसीव करेगा ना गोल्गी ऑपरेटर्स इस पैकेट्स को रिसीव किया। तो गोल्गी ऑपरेटर्स का जो एरिया, गोल्गी ऑपरेटर्स का जो पार्ट क्या करता है, रिसीव करता है
कहाँ से रिसीव करता है? प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या इसके पीछे के एरिया को, जो पीछे के साइड एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस फेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस फेज, स्टार मार्क करके लिख लो। समझ में आया? गोल्गी ऑपरेटर्स का पीछे वाला एरिया, एंडोप्लाज्मिक के जो पीछे है, जो रिसीव कर रहा है, यहां से हम कुछ दे रहे हैं, ये रिसीव जो कर रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस फेज बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं? सिस फेज। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, इसके पास आ गया, इसके पास पैकेट्स आई, अब यहाँ पे प्रोटीन आई है। अब वो क्या फंक्शन है गोल्गी ऑपरेटर्स का? सिर्फ मॉडिफिकेशन, कोई सिक्रीशन नहीं, कोई सिंथेसिस नहीं। जितना भी प्रोटीन दोगे, हम उसको अपने पास ऐसे नहीं रखेंगे, हम उसको मॉडिफाइड करेंगे। अब जैसे कोई एक्टर बनने गया, तो वो जैसा है वैसे उसको एज इट इज तो मूवी में नहीं ला देते हैं ना बेटा। उसको क्या करते हैं? पहले उसका मेकओवर करते हैं, उसको मेकअप करते हैं, देन उसको स्क्रीन पे लाते हैं ना। उसी तरह ये प्रोटीन जब गोल्गी ऑपरेटर्स के पास जाएगा बेटा, तो ये गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करेगा? गोल्गी ऑपरेटर्स इसको मॉडिफाइड करेगा, जैसा है वैसा नहीं रहने देगा, इसका मॉडिफिकेशन करेगा। अब जब मॉडिफिकेशन करेगा, तो मतलब यहाँ से जो प्रोटीन आई थी उसको लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ वाली प्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में या फॉस्फोप्रोटीन में, इन सब में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोप्रोटीन में, इन सब में अलग अलग प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देगा, उसका मॉडिफिकेशन कर देगा। लिपोप्रोटीन में जब ये मॉडिफिकेशन कर देगा, मॉडिफिकेशन करके क्या करेगा? ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हम वेसाइकल्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, यही पैकेट्स इधर निकल के जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो लाइसोसोम भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एंजाइम भरा होता है, जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। बट अभी यहाँ देखो, ये छोटे छोटे पैकेट से कहाँ भेज देगा? ये सेल के बाहर भेज देगा। तो जो फेज गोल्गी ऑपरेटर्स का, जो फेज अपने मेच्योर होने के बाद प्रोटीन को सेंड करता है बाहर के साइड, ठीक है, देता है, जो निकालता है मेच्योर प्रोटीन को, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांसफेज। ये फेज कौन सा होता है बेटा? ट्रांसफेज। क्लियर? Yes, ma'am. सिसो ट्रांसफेज क्लियर है? जो प्रोटीन बनी है, वो प्रोटीन बनने के बाद क्या हो रही है? बनने के बाद जो गोल्गी ऑपरेटर्स रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेज बोलते हैं। अब उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद मेच्योर प्रोटीन को, मॉडिफाइड प्रोटीन को जो बाहर दे रहा है जिस फेज से, उसको हम कौन सा फेज बोलते हैं? ट्रांसफेज। या फिर ऐसे देख लो, ये बनाओगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला स्ट्रक्चर आएगा ना। तो कौन सा कॉनकेव हो रहा है और कौन सा कॉन्वेक्स हो रहा है? बोलो। हम सिस फेज कॉन्वेक्स हो रहा है और ट्रांस फेज कॉनकेव। हाँ, तो इसको भी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव से, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट हुआ प्रोटीन, उसका मॉडिफिकेशन। अब क्या बोलोगी मैम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ है, लिपिड भी स्मूथ होता है, तो इट सिक्रीट लिपिड, ये लिपिड का सिक्रीशन करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, ठीक है। उसके पहले एक चीज देख लो, अगर हम आपसे पूछे कि बेटा सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे कहाँ प्रेजेंट? अच्छा, हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुछ सेल्स हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गई, ठीक है, चीफ सेल ऑफ स्टमक हो गई, इंटेस्टाइनल की सेल हो गई, इंटेस्टाइनल वॉल पे जो सेल इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है सेल हो गई। इन सब में अगर हम बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा या स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा ज्यादा होगा? चीफ सेल याद है ना स्टमक की? ना याद है, भूल गया बच्चा? पहले पता, स्टमक पे चीफ सेल होती है कि पैनक्रियास पे?
मैम शांति स्टमक में। स्टमक में होती है। तो अब बताओ आज, अच्छा हम पूछे कि पैनक्रियाज में ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कि ओवरी में, तो कहाँ पे होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा? मैम पैनक्रियास। पैनक्रियाज में बेटा, जहां जहां हार्मोन, जहां जहां एंजाइम्स, 99.9% एंजाइम आर प्रोटीनियस एंजाइम, सारे एंजाइम 99.9% एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो जहां जितना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जहां पे प्रोटीन का सिक्रीशन ज्यादा, वहां पे राइबोसोम ज्यादा। राइबोसोम ऐसे अकेले तो बाहर कुछ सामान दे नहीं सकता फ्रीली वाला, तो इसका मतलब वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के साथ प्रेजेंट है। कौन सा सरफेस? जिस सरफेस को क्या नहीं मिला है? राइबोसोम नहीं मिला है, उस बचे हुए सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब राइबोसोम जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो क्या है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थोड़ा सा इरेज करेंगे, बहुत हौच पौच हो गया है। ठीक है, अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जहां जहां नहीं प्रेजेंट है। अब आप एक बात बताओ, क्या मैम ये जो लिपिड का सिक्रीशन कर रहा या स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा? स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन सी? ऐसे हार्मोन्स जो जिसमें लिपिड होता है, जो लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोटीनियस हार्मोन्स नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे कहाँ से सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल एंड फीमेल्स के। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। तो ये सारे हार्मोन्स कैसे हैं? लिपोफिलिक है नेचर में। समझे? मतलब ये लिपिड का अमाउंट इसमें ज्यादा है। तो जहां पे लिपिड का अमाउंट ज्यादा होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगी? SER, लिवर, यहाँ सब SER प्रेजेंट होगी। जहां प्रोटीन कम और लिपिड का सिक्रीशन ज्यादा होगा, जहां लिपिड वाली चीजों का जरूरत ज्यादा होगा। अब ये बोलो, ये क्या करता है? फर्स्ट फंक्शन, इट सिंथेसाइज द लिपिड। ये क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है। ऑल्सो हेल्प इन द पैकेजिंग, सिंथेसिस के बाद थोड़ा थोड़ा पैकेजिंग करता है, पैकेज करके सिस फेज को देता है। और ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन गोल्गी ऑपरेटर्स। और गोल्गी ऑपरेटर्स में क्या होता है बेटा? उसका मॉडिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिपिड चला जाता है, मॉडिफाइड होने के बाद ये सेल के बाहर जाता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेरॉयड हार्मोन, जहां जहां एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन जहां सिक्रीट होंगे, जहां लिपोफिलिक, जहां लिपिड वाले हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, लीवर हो गया, यहाँ सब SER ज्यादा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड फंक्शन, इट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम करता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कोई ड्रिंक ज्यादा करता है, ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बेकार वाले ड्रग्स की बात कर रहे हैं, गलत वाले नहीं बेटा। ड्रग्स का मतलब दवा भी है, मेडिसिन भी है। तो अब देखो, कोई इंसान अगर ज्यादा ड्रिंक करने लगता है तो उसके अंदर ज्यादा SER बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा जरूरत है लिपिड की। यही तो होगा, उसके पास ज्यादा लिपिड की जरूरत है। जहां प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, अगर वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा बन सकती है, तो जहां पे लिपिड की जरूरत होगी वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ज्यादा बन ही सकती है ना बेटा। यस मैम। यस मैम। अब कोई ड्रग्स ज्यादा ले रहा है, कोई अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, तो अल्कोहल लेने के बाद लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब SER ज्यादा बनने लगती है वहां। अभी ऐसा देखो, कोई कोई जो ड्रिंक करता है बेटा, जब सपोज करो कि हम कोई दारू पी रहा है, ठीक है, ड्रिंक कर रहा है, उसके साथ उसको तबियत खराब हो, एंटीबायोटिक्स लेना होगा, तब हमारी लीवर को क्या पता कि कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी अच्छी वाली ड्रग्स है, कौन सी बुरी वाली ड्रग्स है? वो तो क्या करेगा? हमारी एंटीबायोटिक्स को डिटॉक्सिफाई कर देगा, बाहर जाओ तुम भी।
यही तो कर देगा। इसीलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं उन पे ज्यादा मेडिसिन असर भी नहीं करती, मतलब जो ऐसे बैड ड्रग्स लेते हैं उन पे मेडिसिन का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास एसीआर ज्यादा बनने लगती है। जब एसीआर ज्यादा बनने लगती है तो उनकी जो गुड मेडिसिन होती है उनको भी वो क्या कर देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. किसी को कोई डाउट? तो मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्या? ग्लूकोज की हेल्प से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बेटा क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। क्या ग्लूकोज की? कौन? ग्लूकोज की हेल्प से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, स्मूथ जो बैड ड्रग्स एंडोप्लाज्मिक होते हैं। नहीं 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 नहीं, ग्लूकोज की हेल्प से नहीं डिटॉक्सिफिकेशन होता। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है ये कंप्लीट चैप्टर में बताएंगे जब इसका चैप्टर आएगा। अभी ये बता रहे हैं हम आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपोफिलिक हार्मोन्स या प्रोटीन सिक्रीट करते हैं उसकी हेल्प से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसको हम बता रहे हैं लीवर में होता है। बाकी कैसे होता है डिटॉक्सिफिकेशन ये कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है? यस मैम। जब ये इल वाला एक चैप्टर नहीं है, व्हाई डू वी फॉल इल, तो उस वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे, उसके पहले ही पढ़ा देंगे, जब डायलिसिस पढ़ाएंगे तभी पढ़ा देंगे, ठीक है? अब देखो हम इतना समझ में आ गया सबको, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी के लिए, जिससे ये हमारा खत्म हो। स्क्रीन दिख रही है सबको बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए No, ma'am. किसको नहीं दिख रही है? अब दिखी? मुझे हाँ आ जाए घर दिखा दे। दिख गई? दिखी हाँ बेटा? दिख गई। हाँ देखो दिख गई। endomembrane system, while each of the membranous organelles is distinct in term of its structure and function, जितने भी organelles हैं वो अपने structure और function के लिए क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग हैं। many of these are considered together as endomembrane system, बहुत इसमें से जो कुछ हैं वो क्या है, कंसीडर कैसे हैं, एज अ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बिकॉज क्यों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है बेटा? क्योंकि इनके जो फंक्शन है, देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। बताया ना कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो बनाएगा इसको यहाँ गोल्गी ऑपरेटर्स लेगा, फिर यहाँ से लाइसोसोम निकलेंगे, वैक्यूल निकलेगा, पूरा बताया है। तो ये गोल्गी ऑपरेटर इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस दोनों पे डिपेंडेंट है। तो यही तो हो रहा है बेटा, इसीलिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, ER, Golgi complex, या Golgi operators दोनों कह सकते हैं, lysosome and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components. हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद की प्रोटीन होती है, पढ़े हो। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए, खुद की प्रोटीन होती है, तो इनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना फंक्शन क्या करते हैं बेटा, खुद ही करते हैं। इनसे आप रहो ना रहो, हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखे हैं। दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एम आई क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम। नेटवर्क बताया था ना, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में देखा गया कि ये नेटवर्क जैसा बना हुआ है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इस बताया था इसके बीच में ये जो स्पेस है ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल कैविटी बोलते हैं। बाहर का जो है उसे ल्यूमिनल
एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कैविटी या फिर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, The ma'am. ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic ये जो ये शो करता है स्ट्रक्चर। जब हम माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या देखा बेटा कि राइबोसोम की सरफेस पे क्या है, एक आउटर सरफेस पे स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे राइबोसोम है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ। जब राइबोसोम नहीं होते तब वो कैसे हमें दिखते हैं? स्मूथ दिखते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम नहीं होते वो हमें स्मूथ दिखते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैंने बताया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस करके उसको बाहर भेजते हैं ना, सिक्रीट कर रहे हैं। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये भी मैंने बताया था कि ये नहीं कि ये राउंड स्ट्रक्चर और इसके बाहर ये ऐसे ऐसे अलग से बने हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, यही एक्सटेंड करके क्या बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं। बताया था मैंने। The smooth endoplasmic reticulum is a major site for the synthesis of lipid। ये जो smooth endoplasmic reticulum है इसमें क्या होती है? लिपिड की सिंथेसिस होती है। In animal cells lipid like steroid hormones are synthesized in SER। एनिमल सेल में स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो किसमें सिंथेसाइज होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सब मैंने बताया है, ठीक है? Yes, ma'am. बताया, Yes, ma'am. ठीक है। ये मैं रीड कर रही हूँ, मेरे रीड करने के बाद आप हाइलाइटर या पेंसिल लेके खुद भी रीड किया करिए बेटा, नहीं तो एग्जाम में मैं तो लिखने नहीं जाऊंगी। तो हमें क्या समझ आया उससे नहीं मतलब है, आपको क्या समझ आया उससे मतलब है बच्चा, ठीक है? और ये जो ब्लैंक ब्लैंक स्पेस दिखता है ना इसमें एनसीईआरटी में, एक छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, उसको ले लेके यहीं चिपका दो लिख लिख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जिसको स्टार मार्क करवाते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ मॉडिफाइड होती है? कहाँ मॉडिफाइड होती है? Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ल्यूमिनल कैविटी में, ल्यूमिनल जो स्पेस है उसमें मॉडिफाइड होती है, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो बताते हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट जो हम पढ़ते टाइम इग्नोर कर देते हैं, नीट में आते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बेटा, और हमारा यही गलत हो जाता है, ठीक है? तो ये 360 नंबर की बायोलॉजी है। अगर 1 घंटा भी ध्यान दे के पढ़ लोगे तो 360 में से 360 आएंगे रेगुलर, अगर 1 घंटा भी पढ़ लोगे, ठीक है? बहुत कम तो 350 तो आएगा ही, और बायोलॉजी ही नंबर को बढ़ाता है, ठीक है? Yes, अब ma'am. देखो गोल्गी ऑपरेटर्स, कैमलियो गोल्गी, कैमलियो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड। ये देख लेना, डेंसली स्टेन्ड, जिस भी सेल ऑर्गेनेल्स को स्टेन्ड करके देखा गया है उसके आगे डेंसली स्टेन्ड लिखा गया है। जैसे हम सैटेलाइट डीएनए पढ़ाए थे, सैटेलाइट क्रोमोसोम पे पढ़ाए थे ना, वो नॉन स्टेन्ड था, उसको स्टेन नहीं किया गया था, बट जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला है उसको वो डेंसली स्टेन्ड था। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं नहीं लिखा है कि डेंसली स्टेन्ड है, बट गोल्गी ऑपरेटर्स में डेंसली स्टेन्ड लिखा है, ठीक है? मतलब इसको स्टेन करके ऑब्जर्व किया जाता है, बिना स्टेनिंग के ये नहीं दिखते, ठीक है? Yes, इसको ma'am. सबसे पहले Yes, ma'am. कैमलियो गोल्गी ने 1898 में ऑब्जर्व किया था, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास ही तो है ये न्यूक्लियस है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जा रहा है और यहाँ पे फिर क्या बन जा रहा है? गोल्गी ऑपरेटर्स। तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर तो है नहीं। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। उसके बाद इसका नाम क्या दे दिया गया? कैमलियो गोल्गी Golgi सर्च किए थे body. इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी दे दिया गया। दीज गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटर्स कुछ भी आए एक ही चीज है, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। देख बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे सैक बने हैं, सॉरी ये लाइन के, ऐसे ऐसे डिस्क शेप सैक बने हुए हैं, बट जरूरी नहीं है कि, बहुत ही गंदी ड्राइंग बन रही है, बट जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स में सेम हो, नंबर्स में वेरिएशन हो सकता है। साइज क्या होती है? 0.5 से लेके 10
माइक्रोमीटर तक होती है। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साइज नहीं आता एग्जाम में, इसलिए रटना भी मत। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, एक है उसके नीचे दूसरा, एक है फिर उसके नीचे दूसरा, ऐसे पैरेलल में लगे होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिक्स नंबर नहीं होता, अलग अलग में अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेल में। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसिस्टेंटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्केव सिस। अब देखो जो न्यूक्लियस के साइड्स में अरेंज होता है, कॉन्वेक्स बोलते हैं उसको, ये जो इस साइड वाला इस पार्ट है जो रिसीव करता है उसको हम सिस फेज बोलते हैं, और द, या फिर क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग, एक मिनट, फॉर्मिंग फेज। क्यों? क्योंकि वहां से वो मॉडिफिकेशन के लिए ले रहा है और लेने के बाद उसको मॉडिफाइड करेगा। उसके बाद देखो क्या है, एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, जो ये वाला फेज था जहां से निकलता था, ये मेच्योर होने के मॉडिफिकेशन के बाद देता है, तो इसको कॉन्केव या फिर मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। द सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनी आर इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये देखने में तो डिफरेंट होते हैं, अलग अंदर से अलग अलग है, बट वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब जो सिस फेज को रिसीव होगा वही ट्रांस फेज उसी को मॉडिफाइड करके निकालेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रोटीन रिसीव करेगा और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, ऐसा नहीं होगा। जो सिस फेज रिसीव करेगा उसी का मॉडिफिकेशन करके ट्रांस फेज इसको बाहर के साइड भेजेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। द गोल्गी ऑपरेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मैंने बताया कि इसका जो मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ही होता है, क्योंकि ये कुछ सिंथेसिस नहीं करता बच्चा, ये जो चीज आती है उसी को पैकेज करके मॉडिफाइड करके पैकेजिंग कर देता है, एंड डिलीवर करता है आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, सेल के बाहर, या और सिक्रेटेड द आउटसाइड द सेल के बाहर, या फिर ये जो सेल के अंदर स्पेस था, ब्लैंक स्पेस जहाँ साइटोप्लाज्म है, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा मैं कह रही हूँ मेजर अमाउंट बाहर भेजता है और थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट सेल के अंदर भी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। Materials to be packed in the form of vesicles from the ER fused with the cis phase of the Golgi operators and move towards the maturing phase। ये जो इससे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था, इससे मैंने बताया था ना, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बन के निकलते हैं, इस छोटे छोटे पैकेट्स को हम वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रांस फेज से जब निकलते हैं तो भी इसी छोटे छोटे पैकेट वाली फॉर्म से ही निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। मतलब जो बाहर के साइड भेजते हैं वैसे गिरा नहीं देते, वो एक पैकेट में पैक करके भेजते हैं, जिस पैकेट में पैक करके भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल